Does the sleep cycle get affected? Any best practices we can try? He's been consistently getting up around 3 a.m. and he gets around 6 hours sleep only. He's 2.8 years. So around sleep cycle पे भी questions है. बिल्कुल ठीक है. इसमें जो सवाल आया वो ये है कि बच्चा सिर्फ अभी 2 साल 8 महीने का है और उसके स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और वो सिर्फ 6 घंटे की नींद ले पाता है. जहां तक मेरी समझ कहती है, इस बच्चे को कम से कम 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए, जो कि दिन और रात की मिलाकर हो, और रात की एक साउंड स्लीप कम से कम 7, 8, 9 घंटे की जरूर हो. अगर किसी 2 साल 8 महीने के बच्चे का स्लीप पैटर्न इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि सिर्फ 6 घंटे की स्लीप कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें इसे ही एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्लीप एक बच्चे की ग्रोथ के लिए, कॉग्निटिवली और पूरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. ये चीज ध्यान रखिए कि जब बच्चा सोता है, समझ लीजिए तभी वो बढ़ता है. यानी कि वो सारा का सारा जो ब्रेन जिस तरीके से कंसोलिडेशन और सारी चीजें जो करता है, हमारा जो उसका प्रोसेस है, वो जो रेस्टिंग है, जो स्लीप है, वो ठीक उसी तरीके से है जैसे मोबाइल की चार्जिंग है. अगर आपने मोबाइल चार्ज नहीं किया तो उसकी वो ऑप्टिमल जो उसकी है वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी. और अगर मेरा बच्चा वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है, तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप इसमें अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक बार डिस्कस करके मेडिसिन का जरूर देखें. मैं अभी अंदाजा लगा पा रहा हूं कि अगर स्लीप भी कम है, कह रहे हैं कि रोज सुबह 3 बजे उठ जाता है, तो क्या दिन में नहीं सोता है, क्या हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्या उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हमें वो देखना पड़ेगा. जैसे कि मैंने बताया कि 3 लोग जो मैं समझ पाता हूं वो बेस्ट हैं. आई डोंट नो और भी जो सेक्शन होते हों, जो पीडियाट्रिशियंस एक्सक्लूसिवली ऑटिज्म वगैरह या कुछ काफी अपडेटेड इसमें काम कर रहे हो, वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं. बट एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, ये 3 लोग प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो आपको इस चीज के अंदर बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं. बट दिस इज मस्ट. इसमें पहले थेरेपी का कोई रोल नहीं आता है. पहले तो इसमें मुझे मेडिकल क्लीन चिट चाहिए. अगर वो दिन में बहुत बहुत बार सो रहा है, या हमारे ही घर के स्लीप के पैटर्न डिस्टर्ब हैं, हम ही रात को लेट सोते हैं, या कोई इस तरीके का कुछ पैटर्न है, तो वो तो डेफिनेटली हम अपने बिहेवियर और स्लीप हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट को गाइड कर सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि वो बाद की बात आएगी. अगर सिर्फ 6 घंटे की नींद है, तो सबसे पहले एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, मतलब मेडिकल कंसल्टेशन जरूरी है.